एक बूढ़े राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी सबसे अच्छी जमीन उसी बेटी को देगा जो उससे सबसे अधिक प्यार करती हो। काफी सोचने के बाद राजा अपनी बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटी ने कहा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कबूतर गेहूं से करता है। राजा को उसका जवाब पसंद आया। वह अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और मुस्कुराया। फिर वह अपनी दूसरी बेटी के पास गया और वही सवाल पूछा। दूसरी बेटी ने थोड़ी देर सोचा और बोली, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना गर्मियों की ठंडी हवा से। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आखिर में वह अपनी सबसे छोटी बेटी के पास पहुंचा और बोला, मेरी प्यारी बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताजी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना नमक से। यह सुनकर राजा का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, नमक? इतनी छोटी और बेकार सी चीज? तू मेरी निकम्मी बेटी है। मैंने तुझे इतना प्यार दिया और तू ऐसा जवाब देती है? मेरी नजरों से दूर हो जा। राजकुमारी बहुत समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे महल से निकाल दिया। दुखी और अकेली राजकुमारी जंगल में चली गई। वहाँ वह जंगली फल खाकर पेड़ के नीचे सोकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार शिकार करने जंगल आया। वहीं उसकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। जब उसने उसकी दुख भरी कहानी सुनी तो उसका दिल पिघल गया। वह राजकुमारी को अपने महल ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ और वे सुख से रहने लगे। लेकिन एक दिन राजकुमार को पता चला कि राजकुमारी को उसके पिता ने सिर्फ नमक वाली बात पर घर से निकाल दिया था। यह जानकर वह हैरान रह गया। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने बूढ़े राजा को अपने महल में दावत के लिए बुलाया। जब राजा आया तो उसे सबसे खास जगह बिठाया गया और भोजन परोसा गया। लेकिन जैसे ही राजा ने पहला कौर खाया उसका मुंह बिगड़ गया। सूप फीका था, चिकन बेस्वाद था और सारे व्यंजनों में नमक ही नहीं था। राजा गुस्से से बोला, यह रसोइया क्या कर रहा है? खाना बिल्कुल बेस्वाद है, इसमें तो नमक ही नहीं है। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, महाराज यही तो आपकी छोटी बेटी ने कहा था। यह सुनकर राजा चौंक गया और पूछा, यह बात तुझे किसने बताई? तभी राजकुमारी कमरे में आ गई। राजा दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती मान ली और कहा, अब मुझे समझ आया कि नमक कितना जरूरी है, ठीक तुम्हारी तरह। इसके बाद राजा ने अपनी सबसे अच्छी जमीन अपनी छोटी बेटी को दे दी।